नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि यदि आप रामायण का पाठ करते हैं और रामायण का पाठ प्रतिदिन करते हैं, आपको बहुत समय हो गया है परंतु आपको कोई उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है? आखिर रामायण का पाठ किस तरीके से करना चाहिए, इस विषय पर आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा दोहा बताने वाला हूँ जिसका आप निरंतर यदि रामायण की चौपाई जैसे आप पढ़ते हैं और उसके बाद में जो दोहा होता है, यदि आप स्वकार्य के लिए कर रहे हैं, अपने कार्य के लिए रामायण का पाठ करते हैं, तो उसकी कार्य की प्राप्ति, मतलब वह जो कार्य है उसकी प्राप्ति कितना शीघ्रता से होगी, यह भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, हमेशा यह ध्यान रखिए कि जब भी हम रामायण का पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें आचमन करना चाहिए। 3 बार आचमन करें, आसन के नीचे जल छोड़ें और शिखा इत्यादि बंधन कर लें। आसन को जल छोड़ने के बाद अपने मस्तक पर भी चंदन इत्यादि लगा लें, हाथ धो लें। साथ ही मित्रों, सबसे पहले रामायण का जब भी आप प्रारंभ करें, सबसे पहले दीपक को जलाएं। दीपक को जलाने के बाद आपको सबसे पहले ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, गणेश जी को नमस्कार कर लें। सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार किया जाता है, जैसा कि सभी शास्त्रों में और सभी पुराणों में सबसे प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। तो गंग गणपतये नमः कह सकते हैं, और गंग गणपतये नमः कहने के बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको, जहां आप बैठे हुए हैं, नित्य पाठ करते हैं तो दीपक तो अवश्य ही जलाना है। साथ ही अगर गणेश चालीसा का यदि आप पाठ कर सकें तो कर लें। साथ ही एक माला आपको गणेश मंत्र की यदि करें तो भी अच्छा है, नहीं करें तो गणेश चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रमुख रूप से अवश्य ही करिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या कहना है वह भी ध्यान रखिए। आप कहेंगे कि रामचरितमानस परम रसिक वीर हनुमान, आन बिराजो हृदय में सफल करहूँ शुभ काज। यह चौपाई जब आप बोलेंगे तो आप पाठ अवश्य करेंगे, लेकिन पाठ आपके द्वारा नहीं होगा, पाठ को कराने वाले हनुमान जी स्वयं होंगे। यह बात हमेशा ध्यान रखिए। जब आप हनुमान जी को निमंत्रण देंगे तभी हनुमान जी आकर बैठते हैं, आपके हृदय में स्थान पाएंगे। और जब आपके हृदय में हनुमान जी बैठ जाएंगे तो पाठ आप अवश्य ही करेंगे, परंतु आपको आपकी गलतियां भी नजर आएंगी उसमें कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और यह भी निश्चित है कि जब आप रामायण का पाठ करेंगे तो आपको उसके फल की भी बहुत ही शीघ्रता से प्राप्ति होगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपको दोहा यही लेना है कि ताके जुगपद कमल मनावऊं, जाशु कृपा निर्मल मति पावऊं। हे प्रभु, मेरी मति इतनी निर्मल नहीं है, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, आप कृपा करें और मेरी मति, जो मेरी बुद्धि है, वह शुद्ध हो जाए और मेरा मन जो है वह आपके चरणों में लग जाए। जब इस दोहे का आप निरंतर जब इसका पाठ करेंगे रामायण का, और निरंतर इस दोहे का आप जाप करेंगे, तो आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी और आप जिस भी शास्त्र को पढ़ेंगे वह बहुत ही शीघ्रता से आपको याद भी होगा। क्योंकि रामायण का यह कथन है कि यदि रामचरितमानस यदि कोई व्यक्ति निरंतर पाठ करता है तो रामचरितमानस का एक गुण है कि वह स्वतः ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, मैंने रामचरितमानस नहीं लिखी, रामचरितमानस किसने लिखी? बोली रचि महेश निज मानस राखा।
लिखी तो शंकर जी ने है, लेकिन उन्होंने मन में छुपा कर रख ली थी और मैंने उसको छपा दिया, बस इतना कार्य मैंने किया है। तो ऐसे ही जब हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने रामायण को लिखा नहीं है, जबकि वो लिखने वाले हैं, उन्होंने यह बताया कि मैं कुछ नहीं करने वाला। और यही रामायण का एक वाक्य भी है, रामायण में लिखा भी हुआ है कि ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा, जिसकी कृपा से, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, उसकी कृपा से आपकी जब निर्मल बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि में निर्मलता आएगी, चंचलता चली जाएगी, कोमलता सहज आ जाएगी, तब आप बहुत ही शीघ्रता से सत्य और असत्य का विवेचन कर पाएंगे। साथ ही रामायण पढ़ने का जो मूल, आपने जिस उद्देश्य को लेकर रामायण पढ़ना प्रारंभ किया है, वह उद्देश्य भी आपका अवश्य ही पूरा होगा, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मन में जो तुलसीदास जी के जो मन में भरा हुआ था, वह उन्होंने अपने मन को ही सुनाया है। तुलसीदास जी ने अपने मन को ही कहा और मन को ही श्रोता वक्ता जो है, वह श्रोता भी तुलसीदास जी हैं और वक्ता भी तुलसीदास जी हैं। आपने ऐसा कभी और कहीं नहीं देखा होगा कि श्रोता वक्ता दोनों एक हों, लेकिन यहाँ पर एक ही बात है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, अरे मन तू कितना मूर्ख है, अरे तू मन कितना मूर्ख है कि भगवान राम के चरणों में क्यों नहीं जाता। यह बार बार अपने मन को उन्होंने बार बार समझाया है। तो ऐसा वक्ता कोई नहीं हो सकता, न कभी हुआ है, न भूतो न भविष्यति, कि जिसने अपने मन को कथा सुनाई हो। लेकिन तुलसीदास जी ने अपने मन को यह कथा सुनाई है, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा गया है, क्योंकि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मन को ही मथा गया है। तो यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आपकी जो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। तो मित्रों, एक बात और भी ध्यान रखें कि जब भी रामायण का विश्राम करें तो यह बात अवश्य बोलें कि रामचरितमानस परम रसिक वीर हनुमान, रामचरितमानस परम रसिक वीर हनुमान, आन विराजो हृदय में सफल करहूं शुभ काज। और जब वह रामायण का पूरा पाठ हो जाए तो उसके बाद आप यह अवश्य ही कहें कि हे हनुमान जी महाराज, कि यह जो रामचरितमानस परम रसिक वीर हनुमान और आयुष आसन पायते, आयुष आसन पाइयो सफल करहु शुभ काज। और बाद में जैसे कि हमारे मंत्रों में कहते हैं, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा, हे परमेश्वर आप अब अपने स्थान को पधारिए। ऐसे ही हनुमान जी से विनय करेंगे, प्रभु मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने आसन लिया, मेरे हृदय में आप विराजमान हुए, अब आप अपने स्थान के लिए प्रस्थान कीजिए। और इस प्रकार से हनुमान जी को चावल दीपक पर छोड़िए और वहाँ से हनुमान जी अपने स्थान को पधारेंगे, साथ ही आपके कार्यों की पूर्ति भी होगी। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय।